श्री गुरुदेव ने कहा, जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे किसी भी कठिनाई या संघर्ष को सरलता से हल कर सकते हैं। अपनी नैतिकता को ऊंचा रखें ताकि आप जहां भी जाएं, सफलता और जीत आपका पीछा करे। धैर्य और संयम सफलता की कुंजी हैं। जब मन इंद्रियों के वशीभूत होता है, तब संयम की लक्ष्मण रेखा लांघे जाने का खतरा बन जाता है। भावनाएं अनियंत्रित हो जाती है। असंयम से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य असंवेदनशील हो जाता है। मर्यादाएं भंग हो जाती है। इन सब के लिए मनुष्य की भोगी वृत्ति उत्तरदायी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या असंयम के जनक है। वह संयम के परम शत्रु है। इसी तरह नकारात्मकता आग में घी का काम करती है। वास्तव में सारे गुणों की डोर संयम से बंधी हुई होती है। जब यह डोर टूटती है तो सारे गुण पतंग की भांति हिचकोले खाते हुए व्यक्तित्व से गुम होते प्रतीत होते हैं। मात्र कुछ क्षणों के लिए असंयमित मन कभी भी ऐसे दुष्कर्म को अंजाम देता है कि पूर्व में किए सारे सत्कर्म उसकी बलि चढ़ जाते हैं। असंयम अनैतिकता का पाठ पढ़ाता है। अपराध की ओर बढ़ते कदम असंयम का ही परिणाम है। इंद्रियों को वश में रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना संयम को परिभाषित करता है। मानव को मानव बनाए रखने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। विवेक, सहनशीलता, सद्विचार, संवेदनशीलता, अनुशासन तथा संतोष संयम के आधार स्तंभ है। धैर्य और संयम सफलता की पहली सीढ़ी है। अच्छे संस्कार, शिक्षा, सत्संग आदि से विवेक को बल मिलता है। मेहनत, सेवा भाव, सादगी से सहनशीलता बढ़ती है। चिंतन, मंथन आदि से विचारों का शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार प्रभु की प्रार्थना, भक्ति से मनुष्य संवेदनशील हो जाता है। अतः दृढ़ निश्चय से ही मानव जीवन अनुशासित होता है। उत्साह, विजय भाव, शुभ संकल्प और प्राकृतिक नैसर्गिक नियमों का निर्वहन ही इस वैश्विक संकट काल का प्रतिकार है। अतः आध्यात्मिक संसाधनों से तमस मिटाएं, आत्म आलोक जगाएं और आत्मविश्वास को सहज कर रखें। संयम, साहस और धैर्य ही विजय मंत्र है। प्रेरक और नेक विचारों को निरंतर पोषित करने का प्रयास करें। यह आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। वैश्विक संकट मुक्ति या समाधान के लिए विज्ञान आज विभिन्न दिशाओं, विविध प्रयोगों और अनेक प्रकारों द्वारा प्रयत्नशील है। लेकिन प्रकृति का सम्मान किए बिना हम स्वस्थ, सहज, शांत नहीं रह सकते। अतः प्रकृति का सम्मान करें तथा अपने अस्तित्व में लौटें, क्योंकि यह वर्तमान संकट एक चेतावनी है। अपने विवेक को संभाल कर रखें। किसी कार्य के लिए
कला एवं विज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसमें धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है। इंद्रिय नियंत्रण का मूल मंत्र है आत्म संयम। बड़े से बड़े महात्मा हो या उच्च अधिकारी, आत्म संयम के अभाव में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। आत्मनियंत्रण में सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, क्योंकि यह ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है। आत्मनियंत्रण से मनुष्य अपने दैवीय गुणों को प्रकाशित करके दैवीय ज्ञान तथा परम शांति एवं संतोष प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य अपने अंतर्हित अंधकार पर विजय पाकर ही सत्य के प्रकाश का दर्शन पा सकता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।